और दान परशु, परशु माने फरसा, परशु नाम का अस्त्र, परशुराम जी महाराज जिसको लेके रखते हैं। ये परशु क्या है? दान। इस धर्म रथ पर आरूढ़ जो धर्मनिष्ठ मनुष्य है उसके हाथ का फरसा क्या है? दान। किंचित एक पदम धर्मम, यदि धर्म को एक पद में कहना हो तो वह क्या है? वो दान है। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया, प्रकट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, येन केन विधि दीने दान करे कल्याण। देना चाहिए। प्रजापति ब्रह्मा जी के पास दानव मानव पहुंचे, देवता भी पहुंचे, मानव भी पहुंचे और दैत्य भी पहुंचे। और पहुंचने के बाद वो सब ने पूछा ब्रह्मा जी से कि हमको बस वहीं रहना। ब्रह्मा जी को पूछा कि हमको उपदेश दो, तो देवताओं को भी ब्रह्मा जी ने कह दिया दा, और दैत्यों को भी कह दिया दा, और मनुष्यों को भी कह दिया दा। जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि हमारे एकाक्षरी उपदेश का तात्पर्य समझा? देवता बोले महाराज आपकी कृपा से समझा। हम बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं और स्वर्ग में भोग भोगते हैं। अब भोग भोगते इतने उच्छृंखल होकर के भोग भोगते हैं कि हमारे जीवन में दमन नहीं रह जाता, इंद्रियों का दम नहीं रह जाता। इसलिए कई बार असुर खदेड़ देते हैं, हमको स्वर्ग से भागना पड़ता है। तो आपने हमको दमन करने का, इंद्रियों के निग्रह करने का उपदेश दिया है। बोले बिल्कुल ठीक समझा। असुर बोले, असुरों से पूछा दानवों से तुमने क्या समझा? बोले महाराज हम तो देवताओं के भाई ही लगते हैं, संबंध में खास भाई ही तो हैं, अलग से थोड़ी हैं। धनु ऋषि की संतान दानव हो गए, तो हम तो भाई ही लगते हैं। दिति की संतान दैत्य हो गए, तो वो भी तो भाई ही हैं, भाई लगते हैं। लेकिन बस हम लोगों की इतनी महिमा क्यों नहीं है? हमको सब घृणा की दृष्टि से क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे में दया नहीं है, हम बड़े निर्दय हैं। तो निर्दयता ही आसुरी वृत्ति है। तो आपने कहा है कि तुम सब पर दया करो। ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल ठीक समझा। मनुष्यों से पूछा तुमने क्या समझा? बोले महाराज हमने यही समझा कि हम सब मनुष्य हैं, बड़े चतुर बुद्धिमान अपने को मानते हैं। गरीब से गरीब माने मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी ब्रह्मज्ञानी है। वो कहता अरे कुछ नहीं, संसार नाशवान है, कुछ साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। फिर भी अर्थ पिशाच की तरह लोग धर एकत्रित करने में लगे हुए हैं, उसका सदुपयोग करना नहीं चाहते। तो आपने कहा कि जब सब कुछ नष्ट ही हो जाना है और छोड़ के जाना पड़ेगा, तो अपने श्रम से उपार्जित धन का दान में उत्तम उपयोग करो। तो दान की बड़ी भारी महिमा है। दान परशु है,